हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेसबुक द्वारा किए गए निवेश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक ने हमारे देश की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, उसी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में फेसबुक ने बहुत ही बड़ी रकम को निवेश किया है। तो वो बहुत बड़ी रकम आखिर फेसबुक ने रिलायंस में क्यों निवेश किया है, उस निवेश के बाद भारतीय बाजार पे क्या असर पड़ेगा, हम लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएगा, वही आज इस वीडियो का टॉपिक है। तो इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो सारी बातों को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, बात की शुरुआत करने से पहले कहना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं कि इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बात की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि हमारे देश में कनेक्टेड यूजर्स यानी कि स्मार्टफोन या इंटरनेट से कनेक्टेड यूजर्स की संख्या है 480 मिलियन, यानी कि 48 करोड़ लोग किसी न किसी तरीके से इंटरनेट या स्मार्टफोन से कनेक्टेड हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी कंपनियों की नज़र ये जो इंटरनेट से कनेक्टेड लोगों का मार्केट है उस पे है। पहले से ही जानते होंगे कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन इस मार्केट में बहुत अच्छा कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी इतने बड़े मार्केट को पकड़ने की कोशिश की है, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना एक ई कॉमर्स वेंचर लॉन्च किया है, जिसका नाम है जियो मार्ट। जियो मार्ट के थ्रू ये लोग इतने बड़े मार्केट प्लेस को टैकल करना चाहते हैं। जियो मार्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि भारत में जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, करोड़ों दुकानदार को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ना है और उस प्लेटफॉर्म का फायदा कस्टमरों तक पहुंचाना है, कि कस्टमर जो करोड़ों छोटे छोटे दुकानदार उनके प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू वे लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर पाए। लेकिन जियो मार्ट के सामने प्रॉब्लम आ रहा था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म को रन कैसे किया जाए। उनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वे लोग खुद डायरेक्टली इतने बड़े कस्टमर्स को डील कर सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जियो मार्ट यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फेसबुक के साथ हाथ मिलाया है। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक के साथ हाथ मिलाया है। और फेसबुक से साथ हाथ मिलाने से फायदा यह है कि जो व्हाट्सएप है वो फेसबुक की ही कंपनी है, और व्हाट्सएप के बारे में आपको पता ही है कि कितनी बड़ी कंपनी है, कितने लोगों के मोबाइल में वो इंस्टॉल्ड है पहले से ही। तो इस नज़रिए से उस तरफ उनको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि व्हाट्सएप पहले से ही सारे लोगों के फोन्स में अवेलेबल है। अगर बात करें इंडिया की, तो करीबन 40 करोड़ लोग फिलहाल अभी व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप का साथ अगर जियो मार्ट को मिल जाए तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में एक रिटेल सेक्टर में कितनी बड़ी क्रांति ला सकती है। आप सोच सकते हैं कि व्हाट्सएप और जब जियो मार्ट यानी कि रिलायंस रिटेल एक दूसरे से जब दोस्ती हाथ मिला लेंगे तो रिटेल सेक्टर में कितनी बड़ी क्रांति आ जाएगी। तो उसके लिए हुआ यह है कि फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का करीबन 9.99% शेयर खरीद लिया है, यानी कि फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए का निवेश रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में किया है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी रकम है, और 10% है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ये। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पहले से ही कितनी बड़ी कंपनी आप जानते हैं, जिसमें कि रिफाइनरी है। जियो के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जियो फोन आप यूज करते हैं। तो इन सब सारों को मिला के जो 10% शेयर है अब फेसबुक का हो चुका है। अब फेसबुक की हिस्सेदारी रिलायंस में 10% है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मार्केट कैपिटलाइजेशन का 10% अब फेसबुक के पास है। तो दोस्तों, फेसबुक का व्हाट्सएप और रिलायंस का जियो मार्ट जब एक साथ काम करेंगे तो वो कैसे होगा, वो बात कर लिया जाए। तो जो जियो मार्ट का प्लेटफॉर्म है, इस पे करोड़ों किराना दुकानदार या छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है वे उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और कस्टमरों के सामने अपना जो सर्विस या जो सामान है वो मुहैया कराएंगे। और कस्टमर को ये फायदा होगा कि वे अपने फोन के थ्रू ही करोड़ों दुकानदार से जुड़ जाएंगे और जिससे मन होगा उससे खरीद पाएंगे। पहले जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से आप खरीद रहे थे तो वो बहुत ही सीमित दायरे में था, लेकिन अब
जो जियो मार्ट का प्लेटफॉर्म है, इससे करोड़ों दुकानदार जुड़ जाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, आपके पास ऑफर्स बढ़ जाएंगे। इससे होगा ये कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को भी बहुत बड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा और वे लोग भी अब अच्छे अच्छे ऑफरों के साथ आपके सामने आएंगे। और इसके चलते बिग बास्केट और ग्रोफर जो कि किराने में ज़्यादातर डील करते हैं, उनको भी बहुत बड़ी कंपटीशन से गुजरना होगा और वे उन लोगों के लिए राह अब आसान नहीं होगी। तो इस तरह से दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि बड़े लोग ही अब बड़ा बिजनेस कर पाएंगे, अब छोटे लोग भी, छोटे दुकानदार भी अब जियो मार्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमरों से जुड़ पाएंगे और इस तरह से जो छोटे छोटे दुकानदार हैं और जो कस्टमर्स हैं, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन देखने को मिल रहा है। तो अब व्हाट्सएप से ही कोई कस्टमर अपने सामान का ऑर्डर दुकानदार को दे पाएंगे, व्हाट्सएप से ही पेमेंट भी कर पाएंगे। अभी फिलहाल पेमेंट ऑप्शन व्हाट्सएप पे शुरू हो चुका है, लेकिन बीटा वर्जन में सब लोगों को नहीं मिला है। कुछ दिनों के बाद सब लोग यूज कर पाएंगे। जिस तरह से आप पेटीएम या पे फोन पे आप पेमेंट करते हैं डिजिटली, उसी तरह से व्हाट्सएप पे भी कर पाएंगे। मतलब व्हाट्सएप के थ्रू ही ऑर्डर भी हो जाएगा और पेमेंट भी हो जाएगा। तो सारा चीज़ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाने से बहुत ही सहूलियत होगी और बहुत ही आसानी हो जाएगी। जैसे कि चाइना में एक कंपनी है वीचैट, जिसपे ये सारे काम एक साथ हो रहे हैं और बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है, बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है चाइना के लिए, क्योंकि उसी एक प्लेटफॉर्म वीचैट पे ही सारा काम हो जाता है, पेमेंट भी और शॉपिंग वगैरह सारा एक प्लेटफॉर्म पे ही हो जाता है। तो उसी तरह का प्लेटफॉर्म इंडिया में भी अब आने वाला है। व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर करिए और पेमेंट करिए और अपने नज़दीकी दुकानदार से, पड़ोस के दुकानदार से भी आप शॉपिंग कर पाएंगे। तो सारे छोटे छोटे दुकानदार भी अब इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई खास ही दुकानदार इस पे आएंगे, सब लोग इसके साथ जुड़ेंगे और इससे होगा ये कि कस्टमर्स को भी ऑप्शंस बढ़ेंगे और जो दुकानदार हैं उनके सामने भी ह्यूज मार्केट प्लेस खुल जाएगा और इसके बाद रिटेल सेक्टर में बहुत बड़ा क्रांति आने वाला है। तो बस कुछ ही दिन इंतजार कीजिए और देखिए क्या चेंजेज आने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे कि फेसबुक द्वारा जो रिलायंस में निवेश किया गया है, उससे भारतीय बाजार पे क्या असर पड़ेगा, उससे हमारे जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा, उन सारी बातों को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और आपके मन में कोई सुझाव या कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स है ही, उसमें कमेंट या सुझाव प्रश्न जो है वो आप पूछ सकते हैं। और जाने से पहले कहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।